अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतिल्ला चैप्टर 14 प्रेयर संख्या 36। भूमिरूपर्वशी निज नखे भूमि लिखे, अश्रु गंगा नेत्र बहे किछु न देखे। श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठकर अपने नाखूनों से भूमि कुरेदने लगे। आंसुओं से उनके नेत्र अंधे हो चले, या आंसू उनके नेत्रों से गंगा नदी के समान प्रवाहित हो रहे थे। तो यदि हमें याद हो तो हमने चर्चा करी थी कि भगवान महाप्रभु जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देख रहे थे, जगन्नाथ जी को देख रहे थे, तो जगन्नाथ जी में उन्हें कृष्ण दिखते थे और उनको ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि वो कुरुक्षेत्र में आ गए हैं। और वृंदावन में जैसे वो गोपी भाव में थे, तो जब गोपियों ने भगवान को कुरुक्षेत्र में देखा तो एक अलग ही रूप में देखा। उन्होंने देखा कि भगवान के साथ असंख्य सेनाएं हाथी हैं, घोड़े हैं, बड़ी ऑपुलेंट ड्रेस पहन रखी है, उनके साथ नौकर चाकर हैं। ये उसके बिल्कुल विपरीत था जो दृश्य वो वृंदावन में देखा करते थे, जहाँ भगवान वन फूल हाँ की माला पहना करते थे, मुरली मोरपंख और ऐसे घूमते थे जैसे कि कोई नटखट व्यक्ति हो, यमुना के किनारे किनारे लीलाएं करना। तो गोपियों के हृदय में यही इच्छा हुई कि वृंदावन कहाँ है, वृंदावन चलो चलो वृंदावन। तो रथ यात्रा का मतलब यही है, चलो वृंदावन। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे आया जब उन्होंने भगवान को इस प्रकार देखा और इतने व्याकुल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू भर गए और कुछ भी देखना बंद हो गया। ऐसा उनका भाव हो गया। पाइनु वृंदावन नाथ पुनः हराई लूँ, के मोरे नीले का कृष्ण कहाँ मुने मुई आईनू। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने वृंदावन के स्वामी कृष्ण को पाया तो सही, किंतु उन्हें फिर से खो दिया। यह कृष्ण को किसने ले लिया, मेरे कृष्ण को किसने ले लिया, मैं ये कहाँ आ गया। जैसे हमने चर्चा करी, भगवान को वर्शिप करने वाले अलग अलग भाव में वर्शिप करते हैं। नारायण की वर्शिप और विष्णु की वर्शिप ऑपुलेंस में होती है। वो ऑपुलेंस भाव में होते हैं, अस्त्र धारण करे होते हैं, शंख चक्र गदा उनके हाथ में है, अस्त्र धारण कर रहे हैं, बड़े फॉर्मल लुक्स में एंड फॉर्मल आउटफिट में भगवान है। इस प्रकार का वो एक डिफरेंट भाव है। उसके विपरीत जो वृंदावन गोलोक में भाव बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस प्रकार से जो गोलोकवासी हैं वो कहीं और संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके भगवान के साथ डिफरेंट प्रकार का नाता है। यही हमने पहले भी चर्चा करी कि उद्धव यही समझा रहे थे गोपियों को कि तुम क्यों इतना रो रही हो, ये परमात्मा तो कण कण में है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन भगवान कौन परमात्मा। वो नहीं जानती किसी भगवान को, वो अपने कृष्ण को जानती है। तो वही भाव से यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे कृष्ण को किसने ले लिया, मैंने पाया लेकिन फिर भी खो दिया। ये राधा रानी का भाव है। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को लगा कि वह वृंदावन ले जाए गए हैं जहाँ उन्होंने गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य देखा। इससे पहले जो हमने सुना कि वो रास नृत्य के दर्शन कर रहे थे, तब उन्हें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम देखने को मिले। और वो बलराम को देखने के लिए कुरुक्षेत्र ले जाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन तथा वृंदावन के स्वामी कृष्ण को खो दिया, वृंदावन चंद्र को खो दिया, द्वारकाधीश को प्राप्त किया। दोनों में अंतर है और नहीं भी है, व्यक्ति एक ही है लेकिन डिफरेंट भाव में है। इस समय चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विरह में दिव्योन्माद होने लगा। उनको वृंदावन चंद्र को ढूंढ रहे थे। कुरुक्षेत्र में कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं, किंतु वृंदावन में अपने मूल रूप में रहते हैं। तो असली रूप कौन सा है, मूल रूप कौन सा है? ऑब्वियसली आदमी ऑफिस में बड़ा फॉर्मल रहता है, घर में लोअर टी शर्ट में रहता है, ऑफिस में कोट पहनता है, टाई पहनता है, फॉर्मल रहता है, ऑपुलेंस होती है। घर में ऑपुलेंस किसको दिखाएगा? तो ये मूल रूप है, ये समझेंगे। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये विष्णु रूप मूल है, देखिए कितना ज़बरदस्त ऑपुलेंस है, शेष नाग पे लेटे हैं, ज़बरदस्त शेषनाग कोई है कि नहीं। तो उसके प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं, वो मूल रूप नहीं है वास्तव में। वही कृष्ण है, बट उनका मूल स्वाभाविक रूप क्या है? जैसे कि स्वाभाविक रूप हमारा होता है,
हम अपने स्वाभाविक रूप में इतने जेवर पहनते हैं। आदमी बाहर कहीं जाता है, ज्वेलरी पहनती है, घर में आते ही सबसे पहले क्या करते हो आप पार्टी से? सबसे पहले अपनी ज्वेलरी उतार के रखते हो, यहाँ 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 यहाँ, इतना बोझा हो जाता है उसी का, यानी रिलैक्स रहा, आप ठीक लग रहा है। फिर आपने कहता है ये साड़ी बड़ी भारी है, घर के कपड़े पहनो। हम भी ये कोट वोट फेंको इसको, है ना? तो कौन सा मूल रूप है ये समझना पड़ेगा। वो हम थोड़ी देर के लिए धारण करते हैं, उसी में मुसीबत से आने लगती है हमें। तो उसी तरह से लोगों को ये कन्फ्यूज हो जाती है कि मूल रूप वास्तव में क्या है। कृष्ण बड़ा साधारण दिखने वाला रूप लगता है उन्हें, लेकिन साधारण नहीं है। जो भगवान की लीलाएं सुनते हैं वो जानते हैं साधारण तो फिर भी नहीं है, वही पावर शक्ति। हाँ, तभी तो अपने होंठों से ही पूतना को मार दिया, बताइए। वो राक्षसी जो गिरने पर क्या कहते हैं 12 मील के पेड़ टूट गए। आप सोच सकते हैं 18 किलोमीटर लगभग, शायद 18 किलोमीटर हो गया, मतलब क्या माने। गाज़ियाबाद में अगर कोई रहता है तो गाज़ियाबाद से दिल्ली के सेंटर में पहुंच जाएगा कहीं, वहां तक के सारे रास्ते के पेड़ टूट गए। ऐसे व्यक्ति को ना तो चक्र है ना गदा है, केवल होंठ से दबा के मार दिया ऐसे। तो ताकत वही है, व्यक्ति वही है, साधारण नहीं है, लेकिन मूल रूप में है। अब जैसे माना कोई बहुत बड़ा कमिश्नर है, वो अपने घर में है, लोअर टी शर्ट में है, खाकी में नहीं है। अब तब क्या वो फ़ोन घुमाएगा कहीं पर तो क्या असर होगा उसका, सोच सकते हैं आप? उतना ही असर होगा जितना कि वो ऑफिस में खाकी पहन के घुमाएगा, कमिश्नर है वो। अगर वो लोअर टी शर्ट में भी कहीं कार में निकलेगा तो पीछे आगे से गाड़ियाँ निकलेंगी, तो वो व्यक्ति वही रहेगा, उसकी ताकत भी वही रहेगी, लेकिन भाव डिफरेंट रहेगा। तो ये समझना है, इसलिए लोग कन्फ्यूज जाते हैं अक्सर कि भगवान वास्तव में कौन है, मूल भगवान कौन है। तो वृंदावन में अपने मूल रूप में रहते हैं। आदमी, हर कोई आदमी चाहता है कि जब वो घर में रहे तो रिलैक्स करे, परिवार वाले आएँ, खाना पीना हो, कुछ साथ में देखा जाए संसार में। वैसे ही जब भगवान अपने वृंदावन में रहते हैं तो यही चाहते हैं, ये इनफ। वो कोई कहाँ आया, वहाँ पर एक असुर राज आए हैं, वह डोंट डिस्टर्ब, विष्णु से बोलो गो। एक ही है, मतलब उनका वो रूप एक्टिवेट हो जाता है संहार करने के लिए। वासुदेव संहार कर लेते हैं। भगवान क्या है, डोंट डिस्टर्ब। तो वो अपने भक्तों के साथ नित्य रमणीय लीलाएं गोलोक में करते हैं। इसलिए संसार में गोलोक जो है सबसे उच्च स्थान है वास्तव में प्राप्त करने योग्य, बट वहाँ पर जाना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो प्योरीफाई होना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक है। प्योरीफाई होने के बाद में गोपियों का भाव धारण करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेज है। प्योरीफाई हो गए हम कि हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, भगवान की पूजा अर्चना के प्रति हमारी आसक्ति हो गई, वो भी ठीक है। लेकिन सब कुछ त्याग देना और बदले में नेगलेक्ट प्राप्त करना, कई बार कृष्ण एक्चुअली झिका देते हैं, झिका देते हैं कई बार ढंग से। इसलिए वहाँ पे मोस्ट प्यूरिफाइड आदमी जा सकता है। प्यूरिफिकेशन के भी ऊपर जब व्यक्ति आशीलस्य व पदुर्तमाम पिनुष्तमाम इस भाव को प्राप्त करता है, जैसे गोपियों का था, तब वो गोलोक में जा पाता है। इट इज़ लंबा रास्ता है, समय लगेगा, लेकिन यदि हम अपने आचार्यों को पकड़ लें तो वो सारे गोलोक से आए, तो वहीं पहुंचेंगे सीधा। आचार्यों को पकड़ने का मतलब है उनकी प्रसन्नता के लिए जिएं और एक दिन उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मर जाएं, देन विल रीच देयर। फिर ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है कि हमने क्या प्राप्त, हम वास्तव में उस भाव में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। बड़ा मुश्किल है इसको बताना, इसलिए सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि अपनी गुरु परंपरा के आदेशों के अनुसार, उनके जो भी इच्छाएं हैं उनके अनुसार जिएं और उसी के अनुसार मर जाएं, तो हम वहीं पर पहुंचेंगे। कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते, इसलिए गोपियों के लिए कुरुक्षेत्र वृंदावन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, वृंदावन त्यजेत एकम पदम न गच्छति, समथिंग लाइक दैट। भगवान एक कदम भी अपने धाम से बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे हमने चर्चा करी, निकालते हैं वो अपने एक समझ लीजिए डिफरेंट विस्तार उनका कह सकते हो, ऑल दो सेम, बट मूल रूप में वो अपना लीलाओं का लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य रूप की पूजा करते हैं, भले ही कृष्ण को कुरुक्षेत्र में सुभद्रा बलराम के साथ दर्शन करना पसंद करें, किंतु गोपियाँ
कृष्ण को वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ रास नृत्य करते हुए देखना चाहती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा दिखलाया कि कोई किस तरह कृष्ण के विरह में राधा रानी तथा अन्य गोपियों के भाव को अंगीकार कर सकता है। इस भाव में डूबे हुए भक्तगण कृष्ण को वृंदावन के अतिरिक्त अन्यत्र देखना पसंद नहीं करते। दिस इज द ओनली थिंग दे लाइक। ये हमारी परंपरा का मूड है, और हम अगर अपनी गुरु परंपरा में है तो यही मूड हमें पसंद आना चाहिए। इसलिए कहते हैं संसार में हम कहीं भी चले जाएं, 4 धाम, 5 धाम, 10 धाम, बट नथिंग कंपेयर्स टू वृंदावन, नथिंग कंपेयर्स टू मायापुर। वेरी डिफरेंट प्लेसेस, जो कि बाहरी दृष्टि से बहुत ही सिंपल है, कोई ऑपुलेंस नहीं है। देखिए भगवान के जो मंदिर है कई जगह, जैसे कि तिरुपति बालाजी देखिए, भगवान का ही मंदिर है, ज़बरदस्त ऑपुलेंस। हाँ, कैसी उसकी ऑपुलेंस को कोई मीट नहीं कर सकता है, वास्तव में भगवान है लगता है। वैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, क्या उनकी वर्शिप का देखिए जरा, डिफरेंट ही है। और फिर कौन, देखिए वृंदावन, वेरी सिंपल प्लेस। आज भी वहाँ पर ऑपुलेंस नहीं है, धन नहीं है मंदिरों में उतना जितना धन इन बाकी जगहों में है, हिंदुस्तान में ही भगवान के मंदिरों में ही। तो डिफरेंट प्लेस है, उसके प्रति अट्रैक्शन जो है वो होनी चाहिए हमारी, वही असली रूप है। लेकिन हाँ, अब वो बड़ी, अब कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, जो हम अक्सर लेक्चर में बताते हैं, लाइव केस, कोई व्यक्ति वहाँ पर सेटल हुआ और अब वो कह रहा है कि वो खुद ही बता रहा था व्यक्ति कि अब वो कैजुअलिटी आ गई मेरे अंदर, क्योंकि ब्रज में रह रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इतना भी ब्रज में ना चले जाएं कि वो कैजुअल जगह बन जाए हमारे लिए। हाँ, उसके बारे में चिंतन करते रहें, सोचते रहें। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है, विरह की भक्ति ज़्यादा बेहतर है ना। निरंतर वृंदावन में रहना अक्सर वृंदावन में पहुंच जाना इससे बेहतर है कभी कभी जाके निरंतर चिंतन करना उस जगह का, उस भाव का, उस स्वरूप का, ताकि हमारी व्याकुलता ऐसी बढ़ती जाए जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु शोक करने लगे कि मैंने वृंदावन में कृष्ण को पाया किंतु उन्हें खो दिया, कुरुक्षेत्र में आ गया। जब तक कोई अत्यंत उन्नत भक्त नहीं हो जाता तब तक वह इन जटिल भावों को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य चरितामृत के प्रणेता ने इस दिव्योन्माद की यथासंभव व्याख्या करने का प्रयास किया, और हमारा कर्तव्य है कि हम सहज भाव से इसकी यथासंभव प्रशंसा करें। इसलिए प्रणेता ने श्लोक 11 में निम्नलिखित अनुरोध किया है, ताते विश्वास करी शुन भावेर वर्णन हई बेभावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। प्रिय पाठकों, इस वर्णन को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनने का प्रयास करो, इससे तुम्हें दिव्य भाव को समझने में सहायता मिलेगी और अंत में तुम सरलता से भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाओगे। स्वप्नावेश प्रेम प्रभुर गर गर मन बाहरी हयले हयत ये न हराइल धन। जब चैतन्य महाप्रभु ने रास नृत्य का स्वप्न देखा तब वे दिव्य आनंद में पूर्णतः मग्न थे। पहले स्वप्न टूट गया तो उन्हें लगा कि अमूल्य रत्न खो गया है। उन्मत्त तेर प्राय प्रभु करेन गान नृत्य देहे रस भावे करेन स्नान भोजन कृत्य। और इस तरह दिव्य उन्माद के आनंद में सदैव मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करते। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भाव को भी हम कैसे पैदा करें, सदैव कीर्तन एंड नृत्य यही चलता है ब्रज में। रास नृत्य का मतलब यही है। हम सुनते हैं कि हमने सुना कि इट वॉज नॉट अ नॉर्मल डे लाइट, नॉर्मल नाइट। हमारी जो 8-10 घंटे की नाइट होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि भर रास नृत्य चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इतना तो, इतना कीर्तन, इतना तो हमारा इन चीज़ों के प्रति हमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। जनरली जैसा हम अक्सर बोलते हैं, अगर ज़बरदस्त मृदंग, ज़बरदस्त हारमोनियम, ज़बरदस्त चीज़ें बज रही होती हैं, कीर्तन करने वाला परफेक्ट सुर में गा रहा होता है तो हमारा एक्साइटमेंट होती है। बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हम सुनते हैं व्रज के बारे में, हम सुनते हैं कि वहाँ पर जब भंवरा भी गाता है तो कोयल चुप होकर सुनती है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में गा रहा है। ऐसा मूड डेवलप करने का प्रयास करें। तो सब लोग, हमारे बच्चे भी, जब मुंह खुला रहता है तो सपनों में होता है, कोई किसी सपने में है, कोई किसी सपने में है। आवाज़ तब निकलती है जब मुंह के सामने माइक लगाओ। बस गलती से किसी के आगे माइक लगा दो तो वो हड़बड़ाहट से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं तो सब दिव्य उन्माद में होता है, ऐसा लगता है। मुंह खुला है और आंखें वो ऐसे ऐसे होती है ना, आंखें ऐसे 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 करके सपने में चला गया है।
जैसे मुंगई लाल जाता था, सब लोग, कोई मुंह बंद करके है, कोई मुंह खोल के सपने में है। तो ये हरिनाम, नित्य संकीर्तन, और वैकुंठ का भाव, वो हमने अंदर अंदर पैदा करने का प्रयास करें, कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको प्रयास करें। म्यूज़िक की झंकार से तरंग बजती है शरीर में, लेकिन वास्तव में अगर कोई रॉक भी कर देगा हमारे सामने तो तरंग हमें तब भी बजती है। ये बात सच है। ऐसा नहीं है केवल हरे कृष्णा के म्यूज़िक के बीट्स पे, अगर आप कोई नॉर्मल बीट चला देंगे ज़बरदस्त, बढ़िया सा रिदमेटिक, तो पैर थिरकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि हमारे बच्चे तुरंत नाचने लगते हैं उस पर, यदि हमारी नज़रों के सामने नहीं है तो। दिस इज नेचुरल। बट ये नेचुरल क्यों है? हमारी कंडीशनड स्टेट में ही नेचुरल है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस दिव्य संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें, इसमें अपने अंदर एक्साइटमेंट ज़बरदस्ती डालें। और ज़बरदस्ती करें तो भगवान प्रसन्न होंगे। देखिए इसके अंदर आतुरा नहीं है, क्योंकि अशुद्ध आत्मा है, लेकिन प्रयास कर रहा है, तब जो है हमें कृपा मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा हमारे अंदर नेचुरल पैदा जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक हमें समहाउ इसको ज़बरदस्ती करना चाहिए। तो इस तरह दिव्य उन्माद के आनंद में सदैव मग्न चैतन्य महाप्रभु कीर्तन नृत्य करते हुए खाने और स्नान करने जैसी शारीरिक आवश्यकताओं को स्वभाववश पूरा कर लेते हैं। करना है तो पूरा करना है, चलो। क्या कहते थे, याद या के तिनका डाल के करो भजन निश्चिंत। किसको तिनका डाल के? ये शरीर करे भजन में भंग। इसको तिनका डालो और भजन करो। यार दिमाग खराब कर रखा है इसने, डालो इसके अंदर कुछ जो काम करो। ये भाव बिल्कुल डिफरेंट है उस भाव से। ओहो, कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये सांसारिक भाव है डॉगी का, जो सूंघता कहीं पहुंच जाता है। आपके सामने खड़ा होगा, आप खा रहे होगे, थोड़ी देर आपके सामने ऐसी शक्ल देखता रहेगा आपकी। कुत्ते को देखा आपने, शक्ल आंखें सांखें, फिर थोड़ी देर में यूँ करेगा ऐसे। तो ये डॉगी का भाव है, इसका ध्यान केवल। आपको याद है एक बार प्रभुपाद ने अपना रसगुल्ला ऐसे फेंका, ऐसे वो देख रहा था कुत्ता, यही भाव। प्रभुपाद को देख रहा था, बहुत उसका भाग्य था। तो प्रभुपाद ने ऐसे करके फेंका, ऐसे ऐसे, इससे पहले कि वो नीचे गिरे उसने उड़ के उसको खा लिया। ऐसी कंसंट्रेशन चाहिए। तो ऐसा एकाग्र चित्त, ये संसार में लोगों का इन चीज़ों के प्रति है ऐसा भाव हमारा। यहाँ पे बोल रहे कि किसी तरह से तिनका डालो इसको, मतलब इस काम को पूरा करो। हाँ, आप उसको प्रसाद समझ के पा सकते हैं, बट अगेन प्रसाद मीन्स व्हाट? प्रसाद मीन्स सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड। सैंक्शन चीज़ें ही खाओगे तो ऑब्वियसली है, जो नियम है उसी में खाओगे, बट नियम के अंदर भी भगवान को प्रॉपरली अर्पित खाओगे, भक्तों का बनाया हुआ पाओगे, वो शुद्ध है और फिर नियमित है। नियमित का मतलब तो एक हो गया। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन मतलब अलाउड। अलाउड का मतलब क्या होता है? परमिटेड। सारे इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं, सॉरी। जो भी आपको जो कर सकते हैं नियमानुसार। और फिर दूसरा हो गया सैंक्टिफाइड, शुद्ध। दिव्य कह सकते, दिव्य इज बेटर वर्ड, दिव्य। और दिव्य वस्तु भी नियमित रूप से खाना, नियंत्रण में, ये तीसरी चीज़ है। ठीक है, तो यानी कि नियंत्रण में, नियमित रूप में। संकीर्तन के लिए बोला गया संकीर्तन नियमित रूप से करो, मतलब नियंत्रण में करो। केवल आधे घंटे संकीर्तन अलाउड, नॉट मोर देन आधा घंटा। कहीं नहीं सुना हमने कीर्तन या सदाहरी, वहाँ पे नो नियंत्रण। जितना आप कर सको, कैपेसिटी को बढ़ा सको, जितना श्रवण कर सको, जितना पठन कर सको, जितनी माला कर सको, नो मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट है 30 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट सुनना है, 16 माला करनी है। मैक्सिमम लिमिट नहीं है इनमें से किसी की। लेकिन प्रसाद यस, नियमित लिमिट है। समझ लीजिए इस बात को, लिमिट है। क्योंकि हमारा शरीर दिव्य नहीं है। दिव्य शरीर प्राप्त करके यस, अनलिमिटेड गुलाब जामुन, अनलिमिटेड। अभी नहीं, उसके लिए तपस्या। तो इस तरह से महाप्रभु शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संसार शारीरिक आवश्यकता क्या हो सकती है भगवान की? नथिंग। चिंतामणि,
और क्या क्या है वो, हम सुनते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी में हम सुनते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह ईश्वरा परम कृष्णा। सच्चिदानंद विग्रह, उन विग्रह जो सच्चिदानंद का शरीर है तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है भौतिक, लेकिन संसार को दिखाने के लिए वो नियमित रूप से कुछ प्रसाद लेते थे मिनिमम। रात्रि अहिला स्वरूप राम आनंदे लैया आपन मन नेर भावक कहे उघाड़िया। रात्रि के समय चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भाव को स्वरूप दामोदर रामानंद राय के सामने व्यक्त करते थे, क्योंकि और कोई उन्हें अप्रोप्रिएट व्यक्ति मिलता नहीं था जो उनके इस निजी भावों को समझ सके, ये विरह के भावों को समझ सके। इसलिए प्रभुपाद भी अक्सर बोलते थे कि गोपियों का जो भाव है, रास नृत्य है, इसकी कथाएं आम पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए, लेकिन संसार में प्रोफेशनल पेशेवर लोग यही चर्चाएं समाज में करते हैं, इसी की कथा करते हैं। पैसा लेकर भागवत कथा में यही चर्चाएं होती हैं अक्सर। हाँ, तो ये उचित नहीं है प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि उन सामने वालों का हृदय में काम वासना पैदा करती हैं। उन्होंने कोई तपस्या, कोई साधना करी नहीं है जीवन में। उन लोगों, वही तो लोग तो बैठते हैं ऐसी कथाओं में। तो स्वरूप दामोदर रामानंद राय के सामने ये अपने भावों को व्यक्त करते थे। प्राप्त प्रणष्टाच्युत वित्तात्मा ययो विषादो जित देह गेह गृहीत कापलिक कर्म को में वृंदावनम सेंद्रिय शिष्य वृंद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले मेरे मन ने कृष्ण रूपी रत्न को जैसे कैसे प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने रास नृत्य को, भाव को देखा, लेकिन फिर उसको खो दिया। इसलिए उसने शोक के कारण मेरे शरीर और घर को छोड़कर कापालिक योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया। तब मेरा मन मेरी इंद्रियां रूपी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया। रूपक है मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, बता रहा है भाव को दिखाने के लिए, भाव को समझाने के लिए कि कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे मन में बड़ी एक्साइटमेंट आती है, रोना आ जाता है, आंसू आ जाते हैं, लेकिन दूसरे ही सेकंड में वो आंसू चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई भौतिक चेतना आ जाती है। तो वो जो आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए आती है, वो एक्साइटमेंट, उसको हमेशा संजो के रखना चाहिए। हाँ, देयर इज समथिंग हिडन, कुछ है जो मुझे मिलेगा। उसका छोटा छोटा सा एक डॉट कई बार भगवान देते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा आया था, लेकिन फिर मैंने खो दिया। योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया, सांसारिक तपस्वी बन गए, लेकिन इस भाव को प्राप्त नहीं किया। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये विरह, कृष्ण से प्रेम, इस बातों को छू भी नहीं पा रहे हैं कई बार हम लोग, है कि नहीं। जिसके अंदर ये भाव आने लग जाएंगे ना, बड़ा सरल हृदय और बड़ा डिफरेंट ही व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि जब भगवान से विरह महसूस होगा तो ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आदमी बहुत ज़्यादा योजनाएं बनाना बंद कर देगा। हाँ, यहाँ पर की सुविधाओं को जब बटोरना बंद कर देगा, यहाँ पर कुछ बेस्ट प्राप्त करने की इच्छा को बंद कर देगा। तो ये अपने आप ही उस सब कुछ उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम परम दृष्टवा निवर्तते, दिस इज कॉल्ड परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट, दिस इज हाईएस्ट टेस्ट, जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, हाईएस्ट टेस्ट है। इस टेस्ट को प्राप्त करने के बाद ये सांसारिक लोअर टेस्ट हमें बेकार लगने लगेंगे। दिस इज अ थिंग, इसको यदि हम प्राप्त करने का एटलीस्ट प्रयास करें, इसलिए हम बोलते हैं कि कम से कम ज़बरदस्ती ये चर्चाओं को हम करें आपस में बैठ के, जितना ज़्यादा करेंगे। द गुड थिंग इज़ कि प्रभुपाद ने ये एसोसिएशन बना दिया, वी हैव दैट एसोसिएशन विद अस। इस एसोसिएशन में ये चीज़ अगर हम चर्चा कर पाएँ, ये विरह जो मुझे आज अपने बच्चे के लिए महसूस होता है, आए मेरा बच्चा, आया नहीं अब तक, 4 बजे आता था, 5 बज गए, 6 बज गए। ये विरह जब हमें भगवान के लिए कोशिश कर सकते हैं, सोचना तो स्टार्ट करें, थिंकिंग कितना है ना, यही ऐसी एग्जांपल से समझ में आ सकता है ना हमारी अटैचमेंट इन चीज़ों के लिए। हाँ, ये नहीं हुआ, बीमार है प्रभु जी, 102 हो रहा है, फिर 101 हो जाता है, फिर 103 हो जाता है, रोना आ रहा है, रात भर हम सोए नहीं, उसको पट्टियाँ बदलते रहे। लेकिन जब बच्चा ठीक हो गया तो सो गए, फिर सवेरे उठ नहीं पाए, जप नहीं कर पाए, लेट हो गए प्रभु जी, उठने में लेट हो गए,
सोने में लेट हो गए, लेकिन जब बच्चा बीमार था तो सोए नहीं रात भर, पट्टियाँ करते रहे। तो वेयर इज़ आवर अटैचमेंट, ये हमें दिखाती है। इसलिए परम दृष्टवा निवर्त, उसकी तरफ हमारा प्रयत्न भी नहीं है। प्रयत्न तो करें, भगवान को तो नींद ही नहीं आई चैतन्य महाप्रभु को। हम कम से कम कुछ नियम के अनुसार ही उठ जाएं, ज़बरदस्ती उठ जाएं। चलो ऐसा नहीं है कि नींद खुलते ही एक्साइटमेंट, ओह इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू जपमाला में आज मतलब नया जप करेंगे आज, टुडे इज न्यू जपा स्टार्ट्स नाउ। आज की मंगल आरती स्टार्ट, मंगल आरती वही गाना, साल 15 साल हुए प्रभु जी। हाँ, संसार दावनल जप करते हैं, कुछ नयापन नहीं है। एक मैंने पिक्चर देखी थी जिसको देखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी पिक्चर को बचपन में। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। उस पिक्चर में क्या था कि एक आदमी की याददाश्त जो है रोज़ सवेरे चली जाती थी, ठीक है। उसको ड्यूरिंग द डे याद दिलाया जाता था कल, तो वो वीडियो बना के रखते थे पूरे दिन की। तो पूरे दिन की वीडियो बनाते थे, सवेरे उठते ही उसके सामने वो वीडियो चला देते थे, उसको फिर याद आता था। तो हर दिन उसको एक नया दिन लगता था। उसकी लाइफ एक तरह से, ये बड़ी मुसीबत वाला काम है, लेकिन उसकी लाइफ एक नया बन गई। क्योंकि उसमें क्या होता था, हाँ सॉरी, वीडियो नहीं दिखाते थे, क्या करते थे वो लोग, मैं बताता हूँ आपको। उनकी पत्नी थी, अब उसको पता ही नहीं सवेरे मेरी पत्नी है, उसको कोई पता ही नहीं है। तो सवेरे उठ के पत्नी ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कोई नई लड़की है, लड़का लड़की जैसे मिलते हैं तो उसको गुलाब देती थी, हाँ उसको तो उसको बड़ी अच्छी लगने लगती थी। और फिर वो धीरे धीरे समझ लीजिए उसके साथ उसको धीरे धीरे इस प्रकार से महसूस होता था। और हाँ मतलब यही था। तो उसमें मैं बताना ही चाहता था कि उसको हर दिन ऐसा लगता था कि वो एक उसका एक नया रोमांस स्टार्ट हुआ है। वही पत्नी है, लेकिन अब उसको भूल चुका है पुरानी बातों को। तो जब वो सवेरे उसके साथ व्यवहार कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरा कोई नया रोमांस हो रहा है, नया सब कुछ नया हो रहा है, बड़ी एक्साइटमेंट है उसके अंदर। तो कहने का मतलब है हमारी एक्साइटमेंट बेकार हो जाती है, पुरानी हो जाती है, हाँ, क्योंकि हमें सब याद रहता है ना, ये समस्या है। तो हम जो चीज़ पुरानी हो गई उसकी वैल्यू ख़त्म है। अब क्योंकि वो भूल जाता था इसलिए उसको हर दिन एक नया दिन लगता था। तो ऐसा ऐसा भाव हम कैसे पैदा कर पाए? क्योंकि हमें मंगला आरती, हमें जप, हमें हर चीज़ पुरानी लगती है, हमें भक्तों की शक्लें पुरानी लगती हैं, क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं, सब कुछ विचारों से होता है। हमें ये हमने अचीव कर लिया तो हो गया, अब तो वी नीड समथिंग न्यू। ये हमारी समस्या है। कैसे इस भाव को पैदा कर पाएँ, ये हम यहाँ पर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर हम इस हायर टेस्ट को समझेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे तब ये संसार से डिटैचमेंट पैदा होगी, जो आज की डेट में अपने बच्चों से, पति से, संबंधियों से है, जिसके लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, रात दिन जग जाते हैं, सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं, हाँ, वो हमारा भगवान के लिए नहीं होता है। इसलिए हायर टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। यू हैव टू पे फॉर इट। जब हम पे करते हैं हल्दीराम में एक थाली के लिए 500 रुपये, तो वो थाली का एक एक जो मटर पनीर की जो ग्रेवी का एक एक पार्टिकल है, लगता है इसको भी खा जाओ भैया, दिया है, पैसा दिया है, वसूलना है। तो वी हैव टू इन्वेस्ट। हाँ, हमें अपना धन, समय, तन इन्वेस्ट जितना ज़्यादा करेंगे तब वहाँ पर हम इस चीज़ को महसूस कर, तो हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू डू, क्योंकि नेचुरली तो अभी ये संबंध खून ब्लड रिलेशन से ही हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं और मेरा से हो पा रहा है। अदरवाइज़ हम उठ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हम रात भर सो नहीं रहे हैं। सच बात है कि नहीं? नहीं तो हम उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये हायर टेस्ट क्योंकि हमारे कहीं आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, तो ये लोअर टेस्ट के लिए संसार में हमारी अटैचमेंट समाप्त नहीं होगी। प्राप्त रत्न हाराया तार गुण संडरिया, महाप्रभु संतापे विवल, राय स्वरूप कंठ धरी कहे हा हा हरि हरि, धैर्य गेल हईल चपल। अपने प्राप्त किए हुए रत्न को खोकर चैतन्य महाप्रभु उनके गुणों का स्मरण करके शोक से विवल है। अब देखिए क्या रत्न खोया है, देखा जाए तो रत्न इमेजिनेशन है कि मैंने रत्न को खो दिया है, यानी कि मैंने उस भाव को खो दिया, तो मैंने रत्न खो दिया। जो मुझे थोड़ी देर के लिए आंसू आए थे वो चले गए, उसके लिए विरह महसूस हो रहा है। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। सो मच माइन्यूट मॉनिटरिंग ऑफ आवर थॉट प्रोसेस।
हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे हैं हाय मैंने क्या खो दिया, उसको रत्न को खो दिया। तब रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के गले लगकर रो पड़े, हाय मेरे हरि कहाँ पर हैं, हरि कहाँ हैं। अंत में वो चंचल हो उठे और उनका सारा धैर्य जाता रहा। हाय मेरे हरि कहाँ है, हाय मेरा हरि कहाँ है। उसने सवेरे से एक परांठा खाया है, हरि। अब उस हरि की बात नहीं, उस हरि के लिए तो हम बोले हाय मेरा हरि कहाँ है, हाय मेरा हरि कहाँ है, हाय मेरा हिरण कहाँ है, हाय मेरा हिरण कहाँ है। भरत महाराज तो वैसे ही जैसा जैसा भाव हम रखेंगे वैसे ही शरीर को प्राप्त करेंगे, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। तो इस लाल निक्कर वाले हरि को याद करेंगे तो लाल हिप्स वाले बंदर ना बन जाए अगले जन्म में। तो सोचना पड़ेगा इसलिए। डाइपर बदल बदल के जो डाइपर से अटैचमेंट है, तो कहीं डाइपर में रहने वाला कोई कीड़ा ना बन जाए। मतलब कहने का ये है, जैसे प्रभुपाद ने हमने सुना यहाँ पर कि महाप्रभु अपना भोजन और सांसारिक कृत्यों को करते थे एज ए आवश्यकता, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अपनी अटैचमेंट वो भगवान में डेवलप करते थे। इसको करने के लिए हमें चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास एसोसिएशन है बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। उस एसोसिएशन में क्यों ना हम ये चर्चाएं करें। मुश्किल टास्क है, आइए एक दूसरे की मदद करें इसको डेवलप करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।